वो जानते हैं कि जीव की शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है, उसकी औकात क्या है। वो कुछ भी तो करने के लायक नहीं है। एक तो वो स्वयं असहाय है, दूसरे उसके चित्त में जो जड़ता है, अहंकार है, स्वार्थ है, अनेकों प्रकार के विकारों ने उसे चीथ रखा है, गैथ रखा है बुरी तरह से। कोई विकार इधर खींच रहा है तो कोई इधर खींच रहा है, तो कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। इन विकार रूपी कुत्तों ने इस जीवात्मा की दुर्दशा बना रखी है। और गुरु गोविंद किशोरी जो करुणा के सागर हैं, अहेतुकी करुणा के सागर हैं, वो देखते रहते हैं। जैसे आप में से कोई भी उस दृश्य को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। कदाचित किसी एक असहाय को, चाहे कोई पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, असहाय अकेले को और अनेकों घेर के चारों तरफ से उसकी दुर्दशा मचा रहे हो, तो सहाय के लिए आप दौड़ पड़ेंगे, सहायता के लिए आप, मदद के लिए दौड़ पड़ेंगे तत्काल, चाहे भले कुछ भी हो जाए, यदि आपकी मानवता जिंदी है तो। ठीक यही बात है। जीव की दुर्दशा देख करके बिना सेवा के अहेतु की करुणा के सागर गुरु गोविंद किशोरी द्रवित हो जाते हैं और उसको, उस संकट से उबार लेते हैं। लेकिन उस समय वो अहंकार से मुक्त होना चाहिए और विनम्रता के भाव हृदय में आकर के गोविंद से प्रार्थना होनी चाहिए कि मेरे गुरु गोविंद किशोरी मुझे उबारो, इन विकार रूपी कुत्ता सुअरों के बीच में से मुझे निकालो। तो प्रार्थना पर द्रवित होकर के असहाय की सहायता करने के लिए तो वो तुरंत खड़े हैं तैयार। कोई पुकारे तो सही। यदि हमारी पुकार पर भी वो आ नहीं रहे हैं तो निश्चित हमारी पुकार में कहीं कोई कपट या छल छिपा हुआ है, कोई कमी है। देखें कि हमारी पुकार में सच्चाई है या कहीं छल छिपा हुआ है। उनके चित्त में कहीं भी दोष दर्शन का तो अंश भी नहीं है कि दूसरे सामने वाले के दोष दर्शन करते हो। उन्हें दोष दिखाई नहीं देते। जीव की असहाय अवस्था पर वो द्रवित रहते हैं निरंतर। और बुभुक्षुकः किम न करोति पापम क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति। बस यही स्थिति है। जो क्षीण होता है किसी तरह से सर्वत्र से, वो करुणा रहित भी हो जाता है। वो जीव चारों तरफ से, जिसका जीवन ही पूरा गया हो संकटों में, संसार के द्वारा अनेकों प्रकार की यातना उसे दी गई हो, झेलते झेलते उब गया हो और फिर पुकार उठे असहाय होकर उस अकारण करुणा वरुणालय को, तो दौड़ पड़ते हैं गोविंद। तो पुकारिए। यदि आप कहीं फंसे हैं दलदल में, विकारों में, यदि कुसंगति में फंसे हैं, कहीं भी फंसे हैं, बस प्रार्थना करते रहिए, पुकारते रहिए, एकांत में बैठ के भी रोते रहिए, बिलखते रहिए। हे सदगुरु भगवान,
हे गोविंद किशोरी, ऐसा कौन सा दिन होगा कि जब मैं पूरी तरह से निर्विघ्न होकर के, निश्चिंत होकर के, केवल और केवल आपके ही भजन में डूबा रहूंगा। आपके विरह की आग में मेरा हृदय धधकता रहेगा। मुझे संसार की तो चले क्या, शरीर की भी याद नहीं रहेगी। नित्य प्रति की प्रार्थना, राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। पुकारते रहो, पुकार में सच्चाई होनी चाहिए बस। संसार में स्वार्थवश प्रेम करने वालों की तो कमी नहीं है। भरपूर भंडार भरा पड़ा है, सर्वत्र स्वार्थ और अहंकार का तांडव है। परंतु निस्वार्थ भाव से दीन दुखी प्राणियों से प्रेम करने वाले तो देखने भी नहीं आते और सुनने में भी नहीं आते। कहां धरे हैं? निस्वार्थ भाव से दीनों पर दया करने वाले, प्रेम करने वाले तो सुनने को भी नहीं है, देखने की तो बात ही छोड़ो। अर्थात यह तो केवल और केवल कौशल्यानंदन, हेतु रहित अकारण करुणा, निस्वार्थ करुणा, हेतु रहित जग जुग उपकारी, एक तुम और तुम्हार सेवक असुरारी। हे गोविंद, स्वार्थ रहित प्रेम करने वाले केवल दो ही हैं इस सृष्टि में, एक आप हैं और एक आपके सच्चे जन हैं, आपके संत जन हैं, आपके समर्पित संत जन हैं। तीसरा तो कोई है ही नहीं। माता पिता स्वार्थरत वो, माता पिता भी स्वार्थ से लिप्त होकर संतान का पोषण करते हैं, लेकिन गुरु गोविंद किशोरी तो ऐसे हैं कि इनको स्वार्थ की छाया भी नहीं छू गई। तो ये तो केवल कौशल्यानंद नहीं कर सकते हैं, नंद नंदन ही कर सकते हैं, वृषभानु नंदनी कर सकती हैं, श्री जनक नंदनी कर सकती हैं, अंजनी के लाडले कर सकते हैं, कैलाश बिहारी गौरी शंकर भगवान कर सकते हैं, अथवा सच्चे संत सदगुरु कर सकते हैं। अहेतु की प्रीति तो केवल करना इनसे आता है। यदि कोई सीखे तो इनसे सीखे कि निस्वार्थ प्रेम कैसे किया जाता है। इसीलिए तो अकारण करुणा वरुणालय नाम है इनका। अकारण करुणा वरुणालय, वरुणालय कहते हैं समुद्र, वरुण माने पानी, आलय माने घर, वरुण देवता का घर समुद्र, अकारण करुणा वरुणालय। अथवा उनके लाडले संत जन ही कर सकते हैं, क्योंकि ये महापुरुष होते भी तो उन्हीं के त्रिकालज्ञ के ही स्वरूप हैं। इसीलिए निरंतर इनके ध्यान में, इनकी स्मृति में, इनके स्मरण में जुड़े रहो। तो
नैया पार। और यदि इनसे दूर हो गए तो डूब गए मझधार। इनसे दूर नहीं होना।